मेरा सौभाग्य है कि आज हरमंदिर साहब का दर्शन देने का मुझे न्योता मिला। इतने अच्छे शब्द आज सीखने को मुझे मिले, सुनने को मिले और मस्तक झुका के मैं इस पावन धरती को नमन करता हूं, वीरों का बलिदान का साधुवाद करता हूं और अमृतसर के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब की पावन धरा पर जहां 5 नदियां भारत की पहचान बनकर बहती हैं, गुरु नगरी अमृतसर जो सेवा भाव के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की विरासत, भारत के विकास के प्रतीक के रूप में वर्षों वर्षों से जाना जाता है। इस नगरी ने त्याग भी देखा है, इस नगरी ने बहुत सारे कष्ट भी झेले हैं। यहाँ की विरासत भी हम सबको गौरवान्वित करती है। विकास में भी अमृतसर बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आकांक्षा के साथ भविष्य को देखता है और मुझे पूरा विश्वास है पंजाब, विशेषकर अमृतसर, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत का भाग्य और अच्छा बनाने के लिए, भारत में गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, किसानों के लिए अपार अवसर और युवा शक्तियों के उज्जवल भविष्य के लिए अमृतसर के लोग आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार आशीर्वाद, अपार शुभकामनाएं, एक संदेश भेजने के लिए आतुर हैं कि अब वो अमृतसर की विकास यात्रा को भी देश की विकास यात्रा के साथ तेजी से जोड़ना चाहते, आशीर्वाद भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अमृत काल में जब देश विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अमृतसर भी तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को आगे देखना चाहिए। भारत की आस्था और अस्मिता को जब 4 चांद लगते हैं तो अमृतसर की आस्था और अस्मिता को भी और बल मिलता है। जो देश अपनी विरासत को संभाल के ना रखे वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। और अमृतसर में तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण देखे हैं जो अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग कभी भूल नहीं सकते। अमृतसर ने जिस प्रकार से अपने पूरी आस्था को ध्वस्त होते देखा, अपने पूरे अस्मिता के ऊपर प्रहार होते देखा, मैं समझता हूं अमृतसर के लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बिना भेदभाव के कभी धर्म नहीं देखा, कभी जात नहीं देखी, कभी भाषा नहीं देखी, कभी लोगों के बीच में अलग अलग प्रांतों को नहीं बांटा। एक प्रकार से
देश को एकता और एकजुटता के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ाया। देश में हर योजना में हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया। हम सबके लिए गर्व की बात है कि जो करतारपुर साहिब को एक जमाने में दूरबीन से देखना पड़ता था, आज वो हमारे इतना निकट आ गया। हम सब दर्शन करने जा सकते हैं। जिस प्रकार से हरमिंदर साहब पर एक जमाने में विदेश से चंदा लाने नहीं दिया जाता था, आज मोदी जी ने सुनिश्चित किया हरमिंदर साहब का गौरव पूरे देश और दुनिया में फैलाए और दुनिया के लोग हरमिंदर साहब से आशीर्वाद ले सके। जिस प्रकार से एक जमाना था 2014 के पहले, जब पंजाब की, भारत की संस्कृति को अपमानित किया जाता था, बार बार आहत पहुंचाई जाती थी, आज चाहे वो वीर बाल दिवस हो 26 दिसंबर को या प्रकाश पर्व, भारत गर्व करता है अपने इतिहास पर, वीरों के बलिदान पर, हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक सभी के दिखाए हुए रास्ते पर आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विकास की धारा अब पंजाब में, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, हाईवेज हो, रेलवे का विस्तार हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, व्यापार को बल देना हो, तेज गति से निर्यात में पंजाब की भागीदारी हो, किसानों के बनाए हुए उत्पादन को एमएसपी पर बड़े रूप में खरीदने की बात हो। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और यूपीए के पिछले 10 साल से लगभग 4 गुना अधिक अनाज एमएसपी पर खरीदा गया। 4 गुना, 400% अनाज पंजाब के किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया। एमएसपी अपने आप में लगातार बढ़ती गई है और मेरा मानना है आगे का उज्जवल भविष्य के लिए आज अमृतसर की जनता ने, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार इतना आशीर्वाद भेजेंगे और पंजाब से विशेषकर इतने समर्थक मोदी जी के साथ खड़े होंगे, मोदी जी के टीम में काम करेंगे, जिससे पंजाब में भी विकास की धारा तेज गति से आगे आए। अमृतकाल में पंजाब नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, पंजाब की जो समस्याएं हैं उसका हल निकाला जाए। विशेषकर एक विषय में जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीड़ा उठाया, संकल्प लिया है कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। पंजाब में नशीले पदार्थों से हमें पंजाब के युवा युवतियों को, पंजाब के परिवारों को, पंजाब के लोगों को इन नशीले पदार्थों से, ड्रग से पूरी तरीके से मुक्त करवाना, ये मोदी जी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी के समेत आती। पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पे जाए, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, कारोबार के, व्यापार के, छोटे बड़े लघु मध्यम उद्योग के, कोई नौकरी करना चाहे सरकार में, कोई नौकरी करना चाहे निजी क्षेत्र में, उनको अपार अवसर मिले,
युवा युवती स्टार्टअप के तहत नए शोध, नए विचार, नए आइडियाज को आगे बढ़ाना चाहे, उनको अवसर मिले। हर व्यक्ति एक उज्जवल भविष्य अपने परिवार को बनाने के लिए, रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सड़क, पानी, ये रोजमर्रा की चीजों के लिए हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से मौका मिले कि ये चीजों की चिंता नहीं। अब आप बड़े लक्ष्य लेके, बड़े उम्मीद के साथ, बड़े संकल्प के साथ हम भारत का और पंजाब स्थित अमृतसर का विकास करें, उज्जवल भविष्य दे अपने बच्चों को। उसके लिए 1 जून को पंजाब का भविष्य, पंजाब का भाग्य बनाने के लिए मेरा अनुरोध है, सभी वोटर से भारी संख्या में वोट डालें। वोट आपका अधिकार अवश्य है, पर आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है। इस अधिकार, इस जिम्मेदारी को पंजाब का हर नागरिक पूरा करे और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार, ऐसी निर्णायक सरकार, एक ईमानदार सरकार जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए, भ्रष्टाचारियों को सही जगह पहुंचाए। अब ये अलग बात है कि थोड़े दिनों के लिए बेल पे कोई निकले और बताने की कोशिश करे कि मैं तो जेल से निकल गया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाले, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करे, देश में एक विकास से प्रेरित सरकार हो। इसके लिए मैं अपील करता हूं पंजाब के सभी भाई बहनों को, पंजाब के सभी नागरिकों को, मतदाताओं, भारी संख्या में 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब से अपार आशीर्वाद भेजें और प्रधानमंत्री मोदी जी को और सक्षम बनाए और बल दें कि पंजाब की सेवा कर सके, पंजाबियों की सेवा कर सके। और निंदा करता हूं गांधी और नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से पंजाब के साथ बार बार अन्याय किया, चाहे वो विभाजन हो, जब उन्होंने पंजाब को हिस्सों में बांट लिया, देश का विभाजन हो, चाहे वो हरमंदिर साहब पर जो अटैक हुआ, कांग्रेस पार्टी कभी पंजाब का हित नहीं सोच पाई। और मैं मानता हूं कि अवश्य उन्होंने माफी भी मांगनी चाहिए और मैं मानता हूं कि पंजाब के लोग उस घोर घटना के लिए गांधी परिवार का, कांग्रेस के नेतृत्व का पूरी तरीके से सबक सिखाकर उनको बताएगी कि पंजाबियत और हमारा जो आस्था है उसमें कभी कोई आगे चल के कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी हिम्मत भी ना करे। ये संदेश कांग्रेस को जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई थी। मैं साधुवाद करूंगा किसानों का, पंजाब के किसानों का विशेष करके, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिन्होंने देश को सुरक्षा दी, अन्न सुरक्षा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सब सदैव किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों को हितों को संरक्षित रखने की चिंता करते हैं। आप सब जानते हैं कि एमएसपी पे खरीद का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होता है तो पंजाब को, और उसको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने हर वो संभव कदम उठाए
जिससे पंजाब की खरीद पे कोई आहत ना पाए। कुछ चीजें सुझाव के रूप में आती है सामने जिससे पंजाब का विशेषकर नुकसान हो, इसके लिए उसको किया नहीं जाता। और मैंने इस चीज को बड़े विस्तार से किसानों को भी समझाया, किसानों के साथ बातचीत पे भी रखा। किसानों को मैं अभी भी अपील करता हूं कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, हमें मिलकर समाधान निकालना है जो पंजाब के किसानों के हित में हो। कई बार कुछ ऐसे सुझाव आ जाते हैं जो गलत फहमी में लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका नुकसान सीधा पंजाब के किसानों को होता है। और मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंता करते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, चाहे किसी दबाव में या किसानों की गलत फहमी में, जिससे पंजाब के किसानों को नुकसान। मैं समझता हूँ इस बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने बार बार अत्याचार किया है पंजाब के साथ, एक तरफ दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोगों ने देख लिया है कि दोनों पार्टियां परिवारवाद और भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटकर, समाज को बांटकर, समाज में मतभेद पैदा करके पंजाब के साथ वर्षों वर्षों से अन्याय हो। और इस बार मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जीतने वाले हैं और भारी संख्या में पंजाब के लोग मोदी जी को आशीर्वाद पंजाब से भेजने के लिए तत्पर है। किसानों का विरोध बार बार झेलना पड़ रहा है, लेकिन रैली पे भी किसान होके पहुंचे। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ मुझे लगता है इसी के सुझाव जो है, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट है या किसानों का कर्जा माफी है, वो भी इससे बहुत बड़ी तादाद से। मुझे लगता है कि जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं वो कुछ किसान जो पूरी तरीके से विषय की गंभीरता से अवगत ना हो, कुछ किसान जिनको अभी तक जो हमने प्रस्ताव भी रखे थे उनको पहुंचे ना हो, शायद उन किसानों को गलतफहमी के कारण, गलत सूचना के कारण ऐसा ध्यान में आया हो। मेरा सभी किसानों से और किसान नेताओं से अनुरोध है कि बातचीत के रास्ते से, बातचीत के मार्ग से ही इन गंभीर विषयों का समाधान हो सकता है। और पंजाब की जनता भली भांति जानती है कि संवेदनशील नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में दिया है, जिस प्रकार से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नारी शक्ति के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं से लाभ पहुंचा है, जिस प्रकार से आगे आने वाले 25 वर्ष अमृत काल में देश नई ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर अंतर्राष्ट्रीय संघ पे, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या अलग अलग संस्थाएं हो, किसानों की, मछुआरों की संरक्षा की है। मुझे लगता है प्रदेश की जनता पूरी तरीके से उनके साथ है। और आप पिछले दिनों का भी अगर देख लें, पिछले चुनावों का भी देख लें, तो आपको ध्यान में आएगा कि जनता उन बातों से प्रभावित नहीं हुई है जो गलत फहमियां कुछ किसानों को है। मैं आपके माध्यम से अभी भी अनुरोध करूं कि किसान बातचीत से समाधान की तरफ चले। इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बीजेपी का क्या प्रस्ताव है? अमृतसर से इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बीजेपी का क्या प्रस्ताव है? भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, खासतौर पर निर्यात में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारी वृद्धि हुई है। कोविड के बाद 2020 के बाद भारी वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में। मैं समझता हूँ अमृतसर तो एक ऐसी नगरी है जहाँ चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो,
हर एक में अपार संभावनाएं पंजाब में है, अपार हुनर पंजाब के लोगों में है और एक अच्छी ईमानदार विकास से प्रेरित सरकार अमृतसर में लॉजिस्टिक्स सुधारे, लॉजिस्टिक्स में काम कर पाए। राज्य सरकार अगर उसको मदद करे और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए हमें सहूलियत दे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, काम करने के लिए मदद दे, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के लोगों की कला है, लोगों की स्पेशलिटी है, उसको हम विदेश तक लेके जा सके, अपार संभावनाएं हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, अगर यहाँ पे उद्योग को रोजमर्रा की मुसीबतों से अब निजात दिला, पूरी तरीके से और लोग हैं इंडस्ट्री कैसे इंडियन बॉर्डर का ट्रेड बंद है, स्कैनर 4 साल हो गए लगे हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बॉर्डर का ट्रेड भारत ने नहीं बंद किया है, बॉर्डर का ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ड्रग्स का जो मेनेस है उसके लिए एक स्पेशल टीम निर्धारित की जाएगी। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन नारकोटिक्स विभाग हो, अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी दल हैं उनकी मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स ड्रग्स के ऊपर प्रहार करके पंजाब को ड्रग फ्री बनाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी सुविधाएं बने, सुख शांति समृद्धि आए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जिससे उद्योग को भी यहाँ पे बल मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता। सर ये मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ के 5 टेक्सटाइल पार्क के लिए कंपटीशन बनाई। हर एक प्रदेश को रिक्वेस्ट की कि आप प्रपोजल भेजो, हर एक प्रदेश, और लगभग मेरे ख्याल से 18 या कितने प्रपोजल आए केंद्र सरकार। मुझे आपको दुख से सूचित करना पड़ता है और मैंने शायद आपको उस टाइम पे भी बताया, बड़े दुख से सूचित करना पड़ता है और इसीलिए मैंने पिछले सवाल का यही जवाब दिया। राज्य सरकार की अगर सहायता नहीं हो तो केंद्र सरकार की योजना कैसे प्रदेश को नहीं पहुंच पाती। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 1000 एकड़ की जमीन आवश्यक थी, तभी तो स्केल बड़ा होगा, तभी निवेशक बड़े रूप में आएंगे। पंजाब की सरकार ने कंप्लीट प्रपोजल भेजा नहीं, एक प्रपोजल में कोई जमीन की डिटेल्स के साथ ऐसा प्रपोजल भेजा ही नहीं जो हम कंसिडर करके यहाँ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क दे पाते। तमिलनाडु को मिल गया, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना को मिल गया, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार थी। इसमें कभी मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया, हर प्रदेश को, हर एक प्रदेश को मौका उपलब्ध था। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मार्किंग की गई, पूरा सिस्टम वेबसाइट पे लगाया गया, कैसे मार्किंग की जाएगी, राज्य सरकार क्या सहूलतें देगी, जमीन उपलब्ध कराएगी जिससे जमीन सस्ती दरों पे लोगों को मिल सके उद्योग लगाने के लिए। मेरे को बड़े दुख होता है आपको बताते कि पंजाब बार बार ऐसे मौके खोती गई है। इसीलिए अनुरोध करता हूं कि पंजाब की जनता एक ऐसा संदेश दे कि यहाँ की राज्य सरकार को भी ध्यान आए कि हमें विकास के साथ जुड़ना है, बजाय कि हम भ्रष्टाचार और विवादित राजनीति में पूरे समय लें। बहुत बहुत